नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है। हिंदी साहित्य ऑप्शनल में भक्ति काल का ये दूसरा वीडियो है और इसके दूसरा या तीसरा वीडियो है। इसके पहले भी हमने कई कई सारी चीज़ें भक्ति काल के बारे में पढ़ी हैं। अब भक्ति काल में जब हम बात करते हैं, विशेषता दो प्रकार से हमने बांटा था इसको। एक तो निर्गुण भक्ति शाखा और दूसरी थी सगुण भक्ति शाखा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं निर्गुण भक्ति शाखा में जो ज्ञानाश्रयी शाखा है उसके बारे में। ठीक है, निर्गुण में भी दो था, एक है संत काव्यधारा और दूसरा था सूफी काव्यधारा। तो बेसिकली यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं हम आज, वो हम डिस्कस करने वाले हैं संत काव्यधारा के बारे में। संत काव्यधारा के जो कवि हैं उनको हम संत कवि के नाम से भी जानते हैं। और इसमें बेसिकली जो प्रमुख कवि आ जाते हैं उसमें हमारे कबीर दास हैं, मलूक दास हैं, रैदास हैं। ये सारे लोग जो हैं वो निर्गुण के ज्ञानाश्रयी शाखा में आते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या एक और नाम देते हैं, संत काव्य। इसके पहले मैं एक स्टेटमेंट आप लोगों के सामने बोलना चाहता हूं, उसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वो नोट कर लीजिए। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है, इतना तो आपको पता होगा। जो स्टेटमेंट है वो आपको मैं नोट करा रहा हूं, वो नोट कर लीजिए आप लोग। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने ये स्टेटमेंट दिया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार, मैं एक बार बोलूंगा, आप पॉज करके लिख लीजिएगा। जिस युग में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्यवाणी अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। भक्ति काल क्या है इसके बारे में इन्होंने बताया। निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। किसके अनुसार है? तो ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार है। ठीक है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने ये स्टेटमेंट दिया था। अब क्या है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि भक्ति काल की क्या विशेषताएं हैं। कुछ विशेषताओं के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज विशेषता भक्ति काल में निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कवियों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, कबीर दास, रैदास, मलूक दास और गुरु नानक देव। इस काव्य को हम क्रांतिकारी काव्य भी कह सकते हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी बातें आपको देखने को इस काव्य में मिलेंगी जो ये प्रूफ करता है कि ये क्रांतिकारी काव्य की श्रेणी में आनी चाहिए। इसमें सामाजिक विषमताओं पर भी प्रहार किया गया है। अब देखिए, यहां पर हम डिस्कस करेंगे दो तरह की विशेषताएं होंगी, निर्गुण काव्यधारा हो या सगुण हो, कोई भी काव्यधारा हो। एक तो भावगत विशेषताएं जो भाव पक्ष की विशेषताएं हैं, और दूसरी होती हैं शिल्पगत विशेषताएं जो शिल्प के आधार पर हैं। तो एक कथ्य होता है, एक भाव होता है। यहां पर आपको काव्य की भावगत विशेषताएं क्या है, संत काव्य में जो भाव की विशेषता है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो है सद्गुरु का महत्व। यहां पे लिखा हुआ है, इसमें क्या है, संत काव्यधारा में ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। सद्गुरु को ईश्वर से ऊंचा स्थान दिया गया है। अब देखिए, प्रश्न अगर पूछता है आपको कि निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यधारा की विशेषताओं के बारे में चर्चा करिए, तो आपको भावगत विशेषताओं के बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी और साथ ही साथ शिल्पगत भी। हो सकता है आलोचनात्मक प्रश्न भी आए। हालांकि हमारे सिलेबस में जो कबीर हैं, सूर हैं, जायसी हैं, उन पर ज्यादा फोकस करेगा। तो जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मेरे पास अगर सिलेबस होता तो मैं दिखाने की कोशिश करता आपको। एक सेकंड रुकिएगा, मैं सिलेबस निकाल के आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि हमारा काम क्या है कि सिलेबस के हिसाब से ही ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले दिन के वीडियो में आपको सिलेबस बताया था, तो मैं बता रहा हूं हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र 1 में जो खंड ख है उसमें हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता, महत्व तथा हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा हम लोगों ने देख लिया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्नलिखित 4 काल हैं, जिसमें कि हमने आदिकाल, सिद्धनाथ, रासो साहित्य, चंद्रबरदाई, खुसरो, हेमचंद, विद्यापति, इनके बारे में पढ़ लिया है। उसके बाद आता है भक्ति काल। भक्ति काल में हम सबसे पहले संत काव्यधारा देख रहे हैं, फिर सूफी काव्यधारा भी देखेंगे। इसमें क्या है, आपको जो प्रमुख लोग हैं वह कबीर, जायसी, सूर और तुलसी। कबीर, जायसी, सूर और तुलसी के बारे में हमें विशेषता पढ़ना है। सिलेबस मैंने लिया हुआ है, मैं सिलेबस में से देख के बता रहा हूं ये बातें। अब चलिए, अब हम बात कर लें कि जो ज्ञानाश्रयी काव्यधारा है उसकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहला कि सतगुरु का महत्व, यहां पर भी सतगुरु का महत्व दिया गया है और ईश्वर से भी ऊंचा स्थान बताया गया। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कबीर दास का जो दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। यहां पर गोविंद यानी ईश्वर से भी बड़ा स्थान दिया गया है, किसको, गुरु को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शास्त्रों का विरोध। शास्त्रों का विरोध जो है वो निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के जो कवि हैं वो करते हैं। अब ये क्यों करते हैं, देखिए, जो भी संत कवि हैं ऐसा माना गया है कि वो अधिकतर निम्न वर्ण या निम्न वर्ग से संबंधित हैं। निम्न वर्ण से हमारा तात्पर्य है जो 4 वर्ण हैं वर्णाश्रम में,
आपने पढ़ा होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो निम्न वर्ण के होने के कारण इन लोगों ने शास्त्रों का विरोध इसलिए किया क्योंकि इनका मानना था कि शास्त्र जो है वो इनके शोषण का जनक है। इनका यदि कोई उच्च वर्ग का या उच्च वर्ण का व्यक्ति इनका शोषण कर रहा है तो वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उनके शास्त्रों में कुछ न कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं। और जो शास्त्र के ज्ञानी हैं उनको निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि कहते हैं कि वो लकीर का फकीर है। क्या है भाई? तो वो लकीर का फकीर है। ये कौन बोलता है? ये बोलते हैं निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यधारा यानी कि संत काव्यधारा के लोग। एग्जाम्पल के लिए उन लोगों ने कहा, कबीरदास ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ये जो उदाहरण मैं बता रहा हूं ये आप नोट करते चलिएगा, मैंने पूरा उदाहरण नहीं लिया है, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी है मगर मैं बोल पूरा रहा हूं। ठीक है, तो पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि लकीर का फकीर जो इन लोगों ने कहा है शास्त्र जानने वालों को, यहाँ पे इस दोहे से आप समझ सकते हैं। दूसरा है कबीरदास कहते हैं, मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। यानी मैं जो आंखों से देख रहा हूं, मेरा जो अनुभव है मैं उसके बारे में कहता हूं, कबीरदास बता रहे हैं, और तुम जो हो वो कागज की लेखी, कागज में जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ कहते हैं। किसके ऊपर ये कटाक्ष है? वास्तव में ये सगुण भक्ति धारा वालों के ऊपर भी कटाक्ष है जो सगुण रूप में राम को या भगवान को, कृष्ण को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है सामाजिक विषमताओं का विरोध। तीसरा जो ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सामाजिक विषमताओं का विरोध किया इन लोगों ने। कैसे किया? तो प्रायः निम्न वर्ण के थे, मैंने बताया कि ये निम्न वर्ण के थे, और वर्ण व्यवस्था का घोर इन लोगों ने विरोध किया। अब वर्ण व्यवस्था का इन लोगों ने जब घोर विरोध किया है तो यहां पर सामाजिक विषमताओं का विरोध भी आपको दृष्टिगत होता है। वर्ण व्यवस्था जो कर्म आधारित थी और बाद में जन्म आधारित हो गई, तो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था के खिलाफ इन लोगों ने लिखा। जैसे जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। कबीरदास कहते हैं जाति पाति का कोई मतलब नहीं है, जो हरि का भजन करता है वो हरि का होता है, हरि का जन होता है। ठीक है, ये कौन कह रहे हैं? कबीरदास कह रहे हैं। कबीर हमारे सिलेबस में, इसलिए अधिकतर उदाहरण मैंने कबीर से ही लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नारी के बारे में ये देखिए, यहां पर एक थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलता है। नारी के बारे में संत कवियों की जो विचारधारा है वो विवादित रही है, क्योंकि कहीं कहीं पर ये लोग नारी का विरोध करते हैं। गृहस्थ आश्रम तक का इन लोगों ने विरोध किया है, और नारी का विरोध तो कहीं कहीं इतने अजीब ढंग से किया है जो कि बिल्कुल देखने में लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा गलत हो गया। एग्जाम्पल आप समझिएगा, यहाँ पे कबीरदास का दोहा है, नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जेनित नारी संग। अब इस दोहे में आप कबीरदास की नारी के प्रति क्या भावना ये समझ सकते हैं। दरअसल इसको एक अच्छी भावना नहीं कहेंगे। यहाँ पे क्या है कि नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, यानी कि यहाँ पे कबीरदास कहना चाहते हैं कि यदि स्त्री की छाया किसी सर्प पे भी पड़ जाए तो वो अंधा हो जाए। बहुत बड़ी बात है। कबीरा तिनकी कौन गति जे नित नारी संग, तो कबीरदास कहते हैं यदि एक बार छाया पड़ने से कोई सर्प अंधा हो सकता है तो उनकी क्या गति होगी जो हमेशा नारी के साथ रहते हैं। गृहस्थ आश्रम और नारी पर एक ये विवादित टिप्पणी है कबीरदास की। यहां से पता चलता है कि नारी के बारे में संत कवियों की सोच बहुत अच्छी नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आप देखिए, कबीरदास ने ही नारी के सोच के बारे में कुछ और भी कहा। अब कबीर का यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन होता है। एक जहां पे कबीरदास कहते हैं कि नारी के छाया पड़ने से सर्प जो है वो अंधा हो जाता है, वहीं दूसरी जगह नारी के बारे में इनकी क्या विचारधारा है, वो ये है कि पतिव्रता मैली भली काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर 12 कोटि स्वरूप। यहाँ पे कबीरदास कहते हैं कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसका रूप कुछ भी हो वो ठीक है, भली है, लेकिन और पतिव्रता स्त्री के रूप के ऊपर हम सैकड़ों नहीं, कोटि मतलब करोड़ों स्वरूप मतलब अच्छी शक्ल के लोगों को नजरअंदाज किया जा सकता है या उनको बलिदान दिया जा सकता है, न्यौछावर किया जा सकता है। क्लियर है? तो कबीरदास का ये मत है। नेक्स्ट बात करें निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था। मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि इन लोगों ने निर्गुण ब्रह्म के बारे में पूजा की है, निर्गुण ब्रह्म के बारे में रचनाएं रची हैं। अब यहाँ पे इन लोगों का जो निर्गुण ब्रह्म है वो निर्गुण का मतलब गुणहीन नहीं होता है, मैंने पहले ही दिन बताया है, इसलिए मैं फिर यहाँ पे एक बार बता देता हूं। निर्गुण का इनका अभिप्राय निर्गुण से है गुणातीत का। गुणातीत का मतलब उस ईश्वर के अंदर इतने गुण है कि किसी एक गुण की व्याख्या से उस ईश्वर के बारे में वर्णन संभव नहीं हो पाता है। तो निर्गुण के पक्षधर थे, और निर्गुण का पक्ष कबीरदास ने कुछ इस तरह से लिया है। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, 7 समंदर मस करो लेखन सब बन राय, धरती सब कागज करो हरिगुण लिखा न जाए। कबीरदास कहते हैं यदि 7 समंदर में जितना जल है उसको हम स्याही बना लें, और जितने वन हैं सबको हम कलम बना लें, लेखनी बना लें,
पूरी पृथ्वी को कागज बना लें फिर भी हरि के गुण को लिखा नहीं जा सकता है। यानी हरि का गुण इतने, ये गुणातीत जो बताया गया है ना कि गुणातीत मतलब इतने गुण है कि हम वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। आप यहां पे यही समझ सकते हैं कि 7 समंदर मसी करो, 7 समंदर के जितने भी जल हैं सबको दवात बना लिया जाए, सॉरी स्याही बना लिया जाए, लेखनी सब बन रहा है, वन जितने भी वन है पेड़ पौधे हैं सबको लेखनी बना लिया जाए, तो धरती सब कागज करो, पूरी धरती को कागज बना लिया जाए तो भी हरि का गुण ऐसा है कि उसको लिखा नहीं जा सकता है, ये कबीरदास जी कहते हैं। ठीक है। मलुकदास कहते हैं कहत मलुगा निर्गुण के गुण कोई बड़ भागी गावे। निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था का एक उदाहरण यह भी है कि मलुकदास कहते हैं कि निर्गुण का गुण जो है वो कोई बड़ भागी ही गा सकता है। आडंबरों का विरोध किया इन लोगों ने, जैसे कबीरदास पे हम हमेशा सुनते हैं, पंडितों और मौलवियों दोनों पर ही चोट की है कबीरदास ने भी, और जितने भी निर्गुण कवि रहे हैं। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बांध दे क्या बहिरा भया खुदाए, ये कबीरदास कहते हैं। फिर वही कबीरदास कहते हैं पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो ये यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पोजे लिखा हुआ है, ये पूजे है, मैं यहाँ लिख देता हूं, यह है पूजे। तो पंडितों और मौलवियों यानी हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों के आडंबरों पर समान रूप से कटाक्ष करने वाले कवि हैं कबीरदास। और निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा में जितने भी कवि हुए हैं सबने आडंबरों का विरोध अपने हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से किया है। उसमें प्रथम नाम जो आता है, सबसे प्रभावशाली जिन्होंने किया है वो आते हैं कबीरदास, और उन्होंने कहा काकर पाथर जोड़ के मस्जिद ले ही बनाए, ताचड़ मुल्ला बांध दे क्या बहिरा भया खुदाए। ये मुसलमानों के लिए हो गया। हिंदुओं के लिए उन लोगों ने कहा पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यानी यदि पत्थर पूजने से ईश्वर मिल जाता है तो मैं पहाड़ पूजूं। और ताते तो चाकी भली जा जिसका पिसा खाए, ऐसा कुछ है। क्लियर, मुझे दूसरी लाइन याद नहीं है, क्लियर है, वो आप देख लेंगे। माया का विरोध भी इन लोगों ने किया है। माया का विरोध इन लोगों ने किया है, किसने किया है भाई? तो निर्गुण शाखा ने। इन लोगों ने कहा है कि माया जो है ये मोक्ष प्राप्ति में बाधा है। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, ये ना भूल जाएं, आपको बता दूं मैं फिर से। हम डिस्कस कर रहे हैं निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा में, यानी कि संत काव्य धारा में की विशेषता क्या है, भावगत विशेषताओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। माया का विरोध करते हुए इन लोगों ने कहा कि माया मोक्ष प्राप्ति में बाधक है। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति और माया उसमें बाधक है। कबीरदास कहते हैं माया मुआ न मन मुआ, मरि मरि गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कही गए दास कबीर। यानी कि माया मुआ न मन मुआ, न तो माया मरती है न तो ये मन मरता है, लेकिन ये शरीर बार बार मरता चला जाता है। आशा और तृष्णा कभी भी नहीं मरते, ये दास कबीर कहते हैं। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट है, आप लोगों ने सुना होगा, माया महा ठगिनी हम जानी। माया महा ठगिनी हम जानी। माया को ये लोग महा ठगिनी बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा की हमने भावगत विशेषताओं के बारे में चर्चा की। अब देखिए कुछ पॉइंट मैंने नहीं लिखे हैं, कुछ पॉइंट मेरे पास हैं, मैंने इसमें स्लाइड में नहीं लिखा है, वो मैं आप लोगों को एक एक करके बता देता हूं। चलिए मैं बता दूं। पहली बात तो ये कि मैंने बता दिया कबीरदास के बारे में, कुछ चीजें मैंने बताई हैं, पूरा डिटेल में मैंने नहीं बताया है। चलिए, क्योंकि कबीरदास को हमें आगे की इसमें सिलेबस में ही पढ़ना है। भक्ति काल के कवियों ने जो वाणी की जो त्रिवेणी प्रवाहित की है उसमें आज तक मानव समाज अवगाहन करता आया है। स्टेटमेंट है, कबीर, सूर, तुलसी की कविताओं में जीवन की गहराई स्पष्ट दिखती है हमें, और इसीलिए किसी कवि ने कहा भी है, कहा है तत्व तत्व सूरा कही, तुलसी कही अनूठी। तत्व तत्व सूरा कही, तुलसी कही अनूठी, बची खुची कबीरा कही और कहा सो झूठी। मतलब तुलसी, सूर और कबीर भक्ति काल की कवियों ने जो कहा है, हर एक तत्व को सूरदास ने कह दिया है, तुलसीदास ने अनूठे प्रकार से सब कुछ वर्णन किया है, और जो कुछ बचा रह गया इनसे वो कबीर ने वर्णन किया है। इसके अलावा जिसने कुछ भी वर्णन किया है सब कुछ झूठा है, ऐसा कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही उच्च कोटि का काव्य दर्शन हमें देखने को मिलता है ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों में। जैसे कि आप एग्जाम्पल में लीजिए कि माखन चोरी का जो दृश्य का वर्णन किया गया है वो देखिए आप यहाँ पे, सूरदास ने जो बाल मनोविज्ञान का वर्णन किया है वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। आप एग्जाम्पल देखिए, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरन चलत रेणुतन मंडित मुखदधि लेप किए। ये जो वर्णन है ये बीच बीच में आपको एग्जाम्पल्स डालने पड़ेंगे, इसलिए मैंने बता दिया। सूर ने वात्सल्य का जो वर्णन किया है वो अपने आप में अद्भुत है। और पंडित राम नरेश त्रिपाठी का एक स्टेटमेंट है सूरदास के संबंध में, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। सूरदास ने लिखा था,
उन्होंने कहा था कि वात्सल्य रस में सूर्य के समान कोई कवि न तो हुआ और नहीं होगा। खैर ये सूर्य से हमें थोड़ा सा हमें हटना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ रहेंगे तो सूरदास को तो हमें आगे देखना है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। भाषा की बात कर लें। अब शिल्पगत विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो बात आती है कि भाषा क्या थी, आखिर इन कवियों की भाषा क्या थी। तो इनकी भाषा जो है इसको हम सदुक्कड़ी मानते हैं। कारण क्या है कि जो भी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हुए हैं, कोई एक भाषा खड़ी बोली पे यदि लिखा होता इन लोगों ने तो समझ में आता, मगर इन लोगों ने कई भाषाओं का प्रयोग किया। उदाहरण के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया, राजस्थानी का भी प्रयोग किया, पंजाबी का, अरबी का, फारसी का, इस सब का प्रभाव इनकी रचनाओं में, भाषा में देखने को मिलता है। हालांकि इन सबके प्रभाव से किसी भी प्रकार से भाषागत रूप में प्रवाह नहीं टूटा है। ऐसा नहीं लगता है जैसे पढ़ने में कुछ अजीब सा लगे, ऐसा बिल्कुल भी लगता है। भाषा का प्रवाह मेंटेन करते हुए भी कई तरह की भाषाओं का प्रयोग करना और उसमें भी प्रवाह मेंटेन रहे, शिल्प मेंटेन रहे और भाव भी मेंटेन रहे, ये अपने आप में एक अद्भुत काम है जो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों ने किया है। इस भाषा को विशेषता हम पंचमेल खिचड़ी के नाम से जानते हैं। खिचड़ी मतलब क्या होता है, चावल, दाल, आलू, हल्दी, नमक सब एक में मिलाकर हम बना देते हैं। जैसे वैसे कई प्रकार की कई भाषाओं को एक में मिलाकर और ये जो रचनाएं की गई हैं इनको हम पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। कबीरदास ने कहा है संस्कृत के बारे में, एक स्टेटमेंट है। कबीरदास ने कहा संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर। संस्कृत भाषा जो है इसको इन्होंने कहा कि ये कूप जल है। कूप जल मतलब क्या, कूप मतलब कुआं। कूप का मतलब मैं यहां लिख देता हूं, कूप का मतलब होता है कुआं। ठाकुर का कुआं एक कहानी भी है, अगर आप लोगों ने प्रेमचंद की कहानियां पढ़ी हो तो कुआं का जल है। कुआं का जल का मतलब क्या हुआ भाई, एक जगह जो जल है वो जमा हुआ जल है, आप इसको ये कह सकते हैं। संस्कृत जो है वो जमा हुआ जल है, कुएं का जल है, ये कहते हैं कबीरदास। और भाखा बहता नीर, और भाषा जो है वो बहता हुआ पानी है, कूप जल नहीं है। यानी कि संस्कृत को ये एक तरह से यहाँ पे थोड़ा सा नीचा दिखाने की आप बात कह सकते हैं। बात करते हैं उलटबांसी। देखिए उलटबांसी बड़ा ही महत्वपूर्ण यहाँ पे आपको समझ में आएगा। मैंने जिस दिन पहली क्लास ली थी, संभवतः पहली या दूसरी क्लास, जिसमें हमने डिस्कस किया है आदिकाल के बारे में डिस्कस किया था। हाँ, शायद नाथ साहित्य में जब हमने क्लास ली थी तब हमने उलटबांसियों का जिक्र किया था। उलटबांसियां क्या होती हैं? उलटबांसियां दरअसल इस प्रकार की स्टेटमेंट है, इस प्रकार की कविताएं, इस प्रकार की पंक्तियां होंगी जिनमें जब आप उनको पढ़ेंगे तो एक बार में पढ़कर स्पष्ट नहीं होता है कि उसका आंसर क्या है, बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हठ योग का प्रभाव हमें देखने को मिलता है इन कवियों पर। हठ योग नाथ संप्रदाय से संबंधित है। आपको पता होगा जब मैंने नाथ संप्रदाय पढ़ाया था, जब मैंने नाथ साहित्य पढ़ाया था, तो मैंने वहां पे हठ योग के बारे में भी चर्चा की थी। हठ योग के बारे में, नाथ संप्रदाय जो है वो एक कठिन इनका तपस्या होता है, इनकी जो तपस्या है वो कठिन होती है और ये मानते हैं कि किसी प्रकार के सुख का भोग नहीं करना है। ठीक है, यही तो अंतर था सिद्ध और नाथ में। सिद्ध जहां कहते थे कि इतना सुख भोग लो कि सुख से विरक्ति हो जाए तब आप सन्यासी बन जाओ, और नाथ वाले कहते थे, नाथ संप्रदाय के जो कवि हुए, जो सिद्ध हुए, जो मतलब तपस्वी हुए, उन लोगों ने कहा कि सुख भोगना ही नहीं है। तो उलटबांसियों में क्या होता है, दरअसल ये कुछ ऐसी पंक्तियां होंगी जो इनका अर्थ आपको क्लियर नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बरिसे कंबल भीजे पानी, इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की है। आप अगर एक बार नाथ संप्रदाय वाला जो वीडियो है, नाथ साहित्य लोकेंद्र मिश्रा लिखिएगा तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। दूसरा है ठाड़े सिंह चरावे गाय, यानी कि शेर खड़ा होकर गाय को चरा रहा है। ये बहुत ही अपने आप में अजीब लगेगा कि शेर खड़ा होकर किसी गाय को क्यों चराएगा, शेर तो गाय का शिकार कर लेगा। इसी को तो हम कहते हैं उलटबांसियां, जो वास्तव में हम उल्टी बात हमें लगे पर वो उल्टी न हो, उसका अर्थ कुछ गूढ़ हो, अन्योक्ति का प्रयोग हो, प्रत्यक्ष के माध्यम से किसी अप्रत्यक्ष की बात कही जा रही हो और देखने, पढ़ने, सुनने में वो कुछ उल्टी बात लगे, उसे ही हम उलटबांसियां कहते हैं। और कबीर उलटबांसियों के मास्टर थे, इतनी तरीके से उन्होंने प्रयोग किया। तो ठाड़े सिंह चरावे गाय, मैं एक बार इसका अर्थ बता देता हूं, हालांकि ये मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठाड़े सिंह चरावे गाय आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो मस्तिष्क है ये सिंह है, और हमारे शरीर की सारी जो भी जितने भी कार्य हैं हमारे शरीर के, जितने भी एक्शंस हैं, जो फंक्शन है हमारे शरीर का, जो नस है तो उसका अलग फंक्शन है, हड्डियों का अलग फंक्शन है, मोड़ का अलग फंक्शन, जोड़ का अलग फंक्शन, तो इन सारे फंक्शंस को जो चलाता है वो है हमारा माइंड, हमारा मस्तिष्क। तो यहीं पे ये कहते हैं ठाड़े सिंह चरावे गाय का मतलब ये आता है। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। छंदों के बारे में बात कर ले कि छंद क्या है, तो इन लोगों ने कई प्रकार के, विविध प्रकार के छंदों में बात कही है, खास करके दोहा, शबद, और ये रामनयनी नहीं है, ये देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये है रमैनी। ठीक है, रमैनी। आगे बढ़ते हैं। दृष्टिकोण यह है कि ये वास्तव में कवि नहीं होकर एक भक्त हैं, भक्त कवि हैं, ये निर्गुण भक्त हैं। तो क्या हुआ,
इसलिए ज्यादातर आप इनकी भाषाओं पर मत जाइए, पंचमेल खिचड़ी समझकर ऐसा नहीं समझ सकते, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल इसे इसीलिए नहीं कहा जाता है। कुछ प्रमुख संत कवियों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे देखिए, बहुत शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं। कबीर, सूर, तुलसी, जायसी सिलेबस में है तो इसको डिस्कस करेंगे, एक एक क्लास लेंगे, अलग से कबीर पर एक क्लास लेंगे, सूर पर, तुलसी पर, सब पर क्लास लेंगे। हालांकि हमारे पेपर 2 में हमें डिटेल में पढ़ना है तो वो हम वहां पे पढ़ेंगे, मगर यहां तो देखना ही है। कबीरदास 1397 से 1518 का जन्म, अद्वैतवाद के समर्थक, नाथ पंथ से प्रभावित। अद्वैतवाद यानी एक ईश्वर, मैंने बताया था पहले ही, एकेश्वरवाद। वैष्णव जीवन का कुछ प्रभाव इनके ऊपर कबीरदास पर देखने को मिलता है। कबीर की वाणियों का जो संग्रह है वो 3 भाग में है, बीजक नाम से है, 3 भाग में है, रमैनी, सबद और शाखी। क्लियरली मैं बता रहा हूं कि मैं कबीर के बारे में ये डिस्कस करके खत्म नहीं कर रहा हूं। कबीर को हम खत्म नहीं कर सकते हैं एक दिन में सॉरी इस वीडियो में। कबीर को हम एक अलग से वीडियो में खत्म करेंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। कबीर के जो 100 पद हैं हमारे सिलेबस में, पेपर 2 में मैं एक बार देख के बता दूं आपको क्या है। पेपर 2 में कबीर ग्रंथावली के आरंभिक 100 पद हैं जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के संपादन में छपे हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। कबीर को हम इस मध्यकाल में पेपर 1 में भी डिस्कस करेंगे। रैदास की बात करें, 15वीं शताब्दी के कवि हैं। इनके कुछ पद जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित किए गए हैं। इनकी भाषा में आपको ब्रज, उर्दू, खड़ी बोली, राजस्थानी सबका प्रयोग दिखेगा। और इनकी जो रचनाएं हैं उसकी सबसे खास बात, बहुत गर्मी है, सबसे खास बात यह है कि गेयता है। गेयता मतलब गाने की तरह अच्छे से किसी चीज को गाया जा सके, उसको हम गेयता कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो इसको आप गा के, जिसको गाना आता हो तो उसको आप लोग पढ़ते समय गा के देखिएगा। तो इसकी गेयता, रैदास के जो छंद है उनकी गेयता बहुत ही प्रभावशाली होती है। अपने आप को इन्होंने जाति का चमार बताया है और ये इस पर रिग्रेट नहीं करते हैं, ये बिल्कुल खुलकर बताते हैं। और एक जगह नहीं, एक से अधिक जगहों पर रैदास कहते हैं कि इनकी जाति चमार है। उदाहरण के लिए कह रैदास खलास चमारा, फिर यहां पे इन्होंने लिखा है जाति ओझा पटी ओझा, जाति ओझा पात, ये देखिए यहां पे यही है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए यहां पे जो टाइपिंग मिस्टेक है, ये पटी नहीं है, पाती है। जाति पाती होता है ना, पाती जाति। तो जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा, राम राज की सेवा कीनी, कहीं रविदास चमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक देव जो है ये 1469 से 1583। गुरु ग्रंथ साहिब, इनके पद संकलित हैं, आपको पता है, इसमें कुछ खास कहने वाली बात नहीं है। वर्ण व्यवस्था और कर्मकांडों का गुरु नानक देव ने घोर विरोध किया था। निर्गुण के लगभग सभी कवियों ने इसका विरोध किया है। इनकी जो रचनाएं हैं गुरु नानक की, वो शांत रस से प्रधान रचनाएं हैं। चूंकि हमारे सिलेबस में हमें गुरु नानक को ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, इसलिए मैं इन लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा ही बता रहा हूं, बाकी हम डिस्कस करेंगे कबीर, सूर, तुलसी, जायसी को, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। हिंदी, पंजाबी और फारसी भाषा देखने को मिलती है। नारी का सम्मान इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। ये एक अपने आप में, इसको मैंने पॉइंट इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने पहले बताया था कि निर्गुण कवियों के जो नारी के संबंध में जो मत है वो विवादित है, जबकि यहां पर मैंने लिखा है नारी का सम्मान। जहां पर कबीरदास कहते हैं कि नारी की छाया पड़ते ही भुजंग अंधा हो जाता है, वहीं पर गुरु नानक देव नारी के सम्मान की बात करते हैं। इनकी 3 रचनाएं हैं, जपूजी, सोहिला और आशा दीवार। आगे बढ़ते हैं, मलूक दास पे आते हैं, 1574 से 1682। ये भी एक प्रमुख कवि माने जाते हैं निर्गुण के। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोग इनके अनुयायी थे मलूक दास के। और इनकी भाषा में फारसी की बहुलता थी, फारसी भाषा जो है इसकी बहुलता देखने को मिलती है। और निर्गुण के बारे में कहते हैं मलूक दास, कहत मलूका निर्गुण के गुण कोई बड़भागी गावे। पहले भी मैंने डिस्कस किया हुआ है ना इसको, निर्गुण के गुण कोई बड़भागी गावे। खड़ी बोली में भी ये लिखते हैं, और खड़ी बोली का सबसे बड़ा उदाहरण जो है, खड़ी बोली में जो इन्होंने दोहा लिखा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मैंने पूरा नहीं लिखा है यहाँ, मैं बता दूं आपको, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, ये अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, पंछी करे न काम। और मैं यहां लिख ही देता हूं थोड़ा सा, राइटिंग तो आपको पता ही है मेरी। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। राइटिंग पे मत जाना यार, समझ लेना मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगले कवि हैं दादू दयाल, 1544 से 1603 के बीच में। सहज और सरल कविता लिखते थे, यहां देखिएगा आप, सह लिखा है,
यह सहज और सरल कविता कहते थे। जन सामान्य के लिए इनकी कविताएं लिखी गई और इनकी कविताओं को जो संकलन है वो इनके शिष्यों ने किया। 2 शिष्य थे इनके, संत दास और जगन दास। इन लोगों ने मिलकर हरदे वाणी नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया। और खास बात है कि इनकी जो मूल भाषा है वो तो ब्रज भाषा है, पर खड़ी बोली और हिंदी खड़ी बोली और राजस्थानी दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। हालांकि मूल भाषा इनकी ब्रज भाषा है। ठीक है, इनकी एक यहाँ पे एक इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। दादू पद जोड़े क्या पाइये, साखी कहें का हो, सती शिरोमणि साइया है ये, तत्न चिन्ह सो। आगे बढ़ते हैं। अन्य कवि जो हैं वो हैं सिंगा, सुंदरदास, रज्जब, हरिदास, निरंजनी, अक्षर, अनन्य, दरिया साहब, पलटू साहब। ये लोग जो हैं ये अन्य कवि हैं। किसके भाई? तो भक्ति काल के। अब देखिए, मैंने पूरा जितना मुझे पढ़ाना था स्लाइड से मैंने पढ़ा दिया। मैं अंतिम 5 मिनट में कुछ जो बातें स्लाइड में नहीं थी, मैं एक बार इनके बारे में भी सोच रहा हूं कि बता दूं आपको। क्लियर है? संत काव्य धारा के बारे में मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। ज्ञानाश्रयी शाखा की प्रमुख जो बातें हैं, कुछ बातें जो मैंने स्लाइड में नहीं लिखी। निर्गुण राम की कल्पना करते हैं। इसमें जो कवि हैं वो निर्गुण राम की कल्पना करते हैं। जैसे कि कहा गया है, क्या कहा गया है? तो दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ठीक है, मतलब इनके राम जो हैं ये वेद पुराण स्मृति में नहीं है, ये किसी धर्म में नहीं हो सकते हैं, किसी एक में। इसके साथ साथ निर्गुण राम जपहुरे भाई, अवगत की गति लखी न जाई, कबीरदास कहते हैं। एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं ये लोग। एग्जाम्पल में बताता हूं, आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। यहाँ पे संत कवियों का स्टेटमेंट है, चारि भुजा के भजन में भूल परा सब संत, कबीरा सुमिरे तास को जाकी भुजा अनंत। ये कबीर दास, जब हम स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे, हम स्पेशली कबीर दास को, तब भी हमें डिस्कस करना है कि कबीर दास जो है वो एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं। एकेश्वरवाद एक तरह से आप देखिए, जब मैंने दार्शनिक आधार भक्ति का बताया था तो मैंने बताया था अद्वैतवाद का सिद्धांत, जो आदि शंकराचार्य के द्वारा अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया, अद्वैतवाद उससे प्रेरित है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं चारि भुजा के भजन में भूल परा सब संत, कबीरा सुमिरे तास को जाकी भुजा अनंत। यानी चतुर्भुज, यानी विष्णु के पूजन में, विष्णु को स्मरण करने में सारा जग भूला हुआ है, सारे संत समाज लगे हुए हैं, लेकिन कबीरदास तो उस ईश्वर को पूजते हैं जिसकी अनंत भुजाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। नाम स्मरण की महिमा इन लोगों ने किया है। कबीरदास ने कहा है कि नाम का स्मरण कितना महत्वपूर्ण है। लूट सके तो लूटियो राम नाम भंडार, काल कंठ ते गहेगा रूंधे दसु द्वार। ठीक है, गुरु की महिमा के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है। सत्संगत की महिमा के बारे में भी लोगों ने कहा कि अच्छे लोगों की संगत। जाति पाति का विरोध किया, मैंने बताया था। ये मैं एक बार क्या कर रहा हूं, पूरे स्लाइड को मैं समराइज कर रहा हूं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए का ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़न रहन दो म्यान। ये भी आप लोगों ने देखा होगा। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि को होई। ये एग्जाम्पल्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। आडंबरों का खंडन किया, ये मैंने बता दिया। भाषा शैली जो है वो सदोकड़ी और खिचड़ी भाषा, ये भी मैंने बता दिया। संत काव्य की जो शैली के पक्ष में साहित्यिक मान्यताओं का कोई आग्रह देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अटपटी वाणियां जो इन लोगों की है ना, अटपटी भाषा जो है, ये वास्तव में ये मानो कि ये जो साहित्य है उसका श्रृंगार यही है। इनकी भाषा जो है वही श्रृंगार है। सारांश के तौर पर हम ये कहेंगे कि संत साहित्य जो है ये हिंदी साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। संत कवियों की अनमोल वाणियां जो हैं, इनकी गहराई जो है, ये हमें वास्तविकता और स्वाभाविकता के दर्शन इसमें होते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि इस प्रकार का वर्णन अन्य कहीं सुलभ इतनी आसानी के साथ नहीं है। ये संत काव्य के बारे में कुछ बातें थी, हमने डिस्कस किया। कबीरदास के बारे में, कबीरदास का नारी के प्रति क्या विचार था वो भी डिस्कस किया, और पतिव्रता नारी के पीछे क्या विचार था ये भी हमने डिस्कस किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ये जो वीडियो था ये सिर्फ निर्गुण काव्य शाखा पर था। एक वीडियो सगुण काव्य शाखा पर आएगा। निर्गुण कवि ज्ञानाश्रयी था ये। अभी एक वीडियो अभी और आएगा जो कि जिसमें हम सिर्फ सूफी दर्शन के बारे में बात करेंगे, और सूफी दर्शन की जब हम बात करेंगे तो उसी में हम सूफी कवियों के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कबीरदास पर हमें डिस्कस करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है बताने की जरूरत नहीं है, आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और बस पढ़ते रहना है। ये इंपॉर्टेंट है। कमेंट अगर आप करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है। लाइक तो इंपॉर्टेंट है ही, लाइक से क्या होगा, चैनल की रीच बढ़ती है। यूट्यूब को भी लगता है कि जो चैनल पे जो चीज़ें अपलोड हो रही हैं वो अच्छी चीज़ें, काम लायक चीज़ें अपलोड हो रही हैं। शेयर करेंगे तो आपको पता है अधिक लोगों तक पहुँचेगा, उसमें मेरा भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। मेरा फायदा ये कि मेरा उत्साह बढ़ेगा, और कुछ तो नहीं, बस यूट्यूब से कोई कमाई वगैरह नहीं है, क्योंकि आप लोग व्यूज़ देख रहे हैं, कितने कम व्यूज़ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच।